कमर सीधी, मानस तैयार करते हैं अपन ध्यान का। एक काम कर दो, आज दिग्वंदना के साथ करते हैं अपन। खड़े हो जाओ सब लोग अपनी जगह पे। अच्छी सामायिक की विधि के साथ आज ध्यान करवाते हैं आपको। पूरब दिशा की ओर मुख करो सब लोग उस साइड। सामायिक विधि कैसे होती पूरी करवाता हूँ। कायसर करो एक, उस साइड कायसर करना है, ऐसे भगवान को पीठ नहीं करना है। सामायिक विधि के साथ आज ध्यान करवाता हूँ पूरा। कायसर करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। कायसर करने के बाद हम बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे हाथ जोड़ करके। हे भगवान, पूरब दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से वचन से काय से नमोस्तु करता हूँ। बैठ के नमोस्तु करना है, बैठो गवासन से नमोस्तु करना है। थोड़ी सी परेड होना चाहिए, अच्छे रहेंगे। बैठो नमोस्तु करो। अभी सोचे हिम्मत नहीं है, चले दक्षिण दिशा की ओर कायसर करेंगे। हाँ करना है, ऐसे ही करना है सबको। कायसर दक्षिण दिशा की ओर पूरी दिग्वंदना कहलाती है। सब पूरे यहाँ बैठे बैठे पूरा अढ़ाई दीप के चैत्यालों की वंदना कर रहे हो आप यहाँ भाव से। दक्षिण दिशा और भी दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से वचन से काय से नमोस्तु करता हूँ। खड़े खड़े ही करना, बैठ के नहीं करना है, खड़े खड़े ही करना है। अभी आ जाओ, अब पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लो। कायसर करना है। पश्चिम दिशा और भी दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से वचन से काय से नमोस्तु करता हूँ। खड़े खड़े ही करना है, लेकिन कैसे? जब मन से वचन से काय से, ये आवर्त कहलाते हैं ना, जैसे घुमाते हुए ऐसा बोलना चाहिए। चले उत्तर दिशा की ओर कायसर करना है। कोई जिनवाणी वाले को खबर कर दो, कहाँ गया वो आकर याद तुम्हारे ध्यान की क्लिपिंग कर लेगा वो। जिनवाणी वाले भाई आवाज़ सुन रहे होंगे। उत्तर दिशा और भी दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिनागम जिन चेत चैत्यालय हैं, उन सबको मैं मन से वचन से काय से नमोस्तु करता हूँ। बैठ कर के नमोस्तु करना है, जैसे पूरब दिशा में किया था ना गवासन से। हाँ, अब भगवान की ओर दृष्टि करके बैठ जाओ सामने। कैसे बैठना है? अर्थ पद्मासन। बाएं पैर के ऊपर अपना दायां पैर बिल्कुल सीधा
और अच्छे से मानस तैयार करते हुए, मन में विकल्प बनाते हुए और अच्छी भावना को उभाते हुए अपन करेंगे ध्यान। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप सब लोग अभी ध्यान की मुद्रा में नहीं, सामान्य बैठना है। जब हम कहेंगे ध्यान की मुद्रा तो ध्यान की मुद्रा लगा के बैठेंगे। पहले अपन भावना करेंगे, भावना गीत को अपन भाते हुए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, फिर आप सब लोग बोलेंगे एक साथ। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। पेज 53 है, पेज ये वाली पुस्तक में 53 पेज पे है और गुरु भक्ति में पीछे है। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में ह्रास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। रोग अर भय शोक होवे दूर सब परमात्मा।
कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। चलते हैं ध्यान की मुद्रा। जिनके बिल्कुल अच्छे निश्चिंत होकर के तीनों अंगुलियां सामने, तर्जनी और अंगूठा आपस में मिला हुआ, प्रेशर नहीं, बिल्कुल कमर सीधी, आंखें बंद, एकदम शांत अपने आप को महसूस करो। बिल्कुल शांत, अपने आप को बिल्कुल शांत जैसा महसूस करो, कोई विकल्प नहीं। अपने आप को एकदम स्वस्थ बनाओ। और मन को शांत करने के लिए अपन सब करते हैं ओंकार की ध्वनि। पहले हम करेंगे फिर आप सब करोगे। गहरी श्वास लेंगे। एकदम अपने आप को सामान्य बनाएंगे। पुनः ओंकार की ध्वनि हम करेंगे। गहरी श्वास, एकदम सामान्य अपने आप को बनाओ। पुनः एक बार और करेंगे ओंकार की ध्वनि। अपने आप को एकदम शांत, कोई विकल्प नहीं। ऐसा ध्यान करते हुए अपने शरीर को स्थिर करो। अपने आप का ध्यान करना है, अपने शरीर का ध्यान करना है। अपने पैर से, अंगूठे से अपने मन को ले जाओ। अंगूठे को याद करो, एकदम स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है। एड़ी, पैर की दोनों पीछे वाली एड़ी,
ऊपर घुटने तक आ जाओ। शरीर एकदम स्वस्थ बना रहे हो आप, कोई तकलीफ नहीं है। कमर एकदम स्वस्थ, बिल्कुल जितनी भी थकावट, कोई भी रुकावट। कोई एक कार्यकर्ता गेट पर बच्चे लोग उद्यम कर रहे हैं, उनको दूर करेंगे। आवाज़ आ रही है। एकदम अपनी कमर सीधी है, एकदम स्वस्थ। ऊपर नाभि तक अपने आप को लाओ, मन को। सीना, सीने पर एकदम सांस आ रही है, जा रही है। श्वास का आना जाना लगा हुआ है, एकदम स्वस्थ। अपने आप को, सीने की धड़कन को महसूस करो, एकदम स्वस्थता है। गला एकदम स्वस्थ है। मुख को याद करो, एकदम जिह्वा है, तालू है, होंठ है, दांत हैं, इन सबको स्मरण करती हो, एकदम स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। नाक एकदम स्वस्थ, आंखें बंद हैं, स्वस्थ हैं, दोनों कान स्वस्थ हैं। और अपने मन को अपनी आज्ञा चक्र पर, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष चंदन लगाते हैं, उसको बोलते हैं, उस स्थान को आज्ञा चक्र। दोनों आँखों के बीच, नाक के ऊपर बीच का स्थान वो है, वो आज्ञा चक्र। एकदम सूर्य की तरह है, एकदम महसूस करो, पीला पीला सूर्य की तरह, बहुत तेज ऐसा हुआ है हमारा आज्ञा चक्र है। आज हम अपने आज्ञा चक्र से ध्यान धारणा ध्यान बनाते हैं और सीधा आज अपन संवेद शिखर की यात्रा करने के भाव से तलवाड़ा से निकल रहे हैं। देखिए, आप सब लोगों को जाने के लिए रतलाम स्टेशन से सीधी गाड़ी एक शिखर जी की ओर जाने वाली है। ट्रेन यहाँ से आप लोग बस से, देखो आप सब लोग यहाँ से अपना सामान लेकर के आए हो, हाथ में लेकर के जा रहे हो, और बस स्टैंड पे आप सब लोग खड़े हो, बस आ गई। 2-3 बसों में आप सब लोग बैठ कर के जा रहे हो। गाड़ी चलना प्रारंभ हुई। देखो बांसवाड़ा को याद करो, वहाँ से गुजरती हुई रास्ते में जा रही है, सीधी बॉर्डर पे पहुँच रही। देखो फास्ट चल रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर को याद करो, और चलते हुए गाड़ी सीधी रतलाम स्टेशन कौन जो गए होंगे उसको याद करो। रेलवे स्टेशन आ गई, बस के से आप सब उतरे, रेलवे स्टेशन पे आप सब पहुँचे हो। और रतलाम स्टेशन पर आप लोग प्लेटफार्म पर खड़े हैं, सामने से गाड़ी आई, उसने चालू हुआ, चलना प्रारंभ होती है गाड़ी। देखिए फास्ट है। ये शिखर जी वाली ट्रेन सीधी है, और रतलाम से सीधा उज्जैन स्टेशन को याद करो। चलते हुए उज्जैन से सीधा भोपाल, आप लोग भोपाल गए होंगे। भोपाल से चलती हुई गाड़ी आगे बढ़ रही है। बीना सागर की ओर मुड़ जाती है। देखो सागर में याद करो, भाग्योदय में सदा सागर जी महाराज हैं, बड़ा समूह, बहुत सारे लोग बैठे हैं।
जिज्ञासा समाधान चल रहा है। अपन ने ऐसी धारणा ध्यान में यही वही सागर है, पर उतरना नहीं है, गाड़ी को आगे जाना है। सागर से सीधी गाड़ी चल रही है दमोह, कुंडलपुल वाला दमोह, बड़े बाबा के समीप वाला दमोह। और दमोह से गाड़ी कटनी की ओर, कटनी स्टेशन, सतना, इलाहाबाद, सीधा ये सारी की सारी ट्रेन रूट है। इलाहाबाद से बनारस, और बनारस से होती हुई गया होती हुई सीधा पार्श्वनाथ स्टेशन पे आप सब लोग पहुंच गए। शिखर जी का स्टेशन याद करो। पार्श्वनाथ स्टेशन पर आप सब पहुंच गए हो और गाड़ी रुक गई है। आप सब अपना सामान उठा करके नीचे उतर रहे हो। सामान लेकर के बाहर आए। बसें वहाँ पहले से लगी हुई हैं। आप सब लोग बैठे बसों में और सीधा बसों ने चलना प्रारंभ किया। चलते हैं सभी, अपन गुणायतन में रुकेंगे आज। वहाँ आप लोगों की व्यवस्था की है, गुणायतन में अच्छी बल्टी बनी हुई है, सभी लोगों को रुकने की व्यवस्था है। और आपकी बस चलते हुए शिखर जी के गुणायतन को, वहाँ बहुत सुंदर छोटे से भगवान हैं, लेकिन चंदा प्रभु भगवान की सुंदर प्रतिमा देख करके अच्छी लाल वर्णी सुंदर से भगवान को नमस्तु किया। आप सबने सामान रखा। बिल्कुल शाम का समय था। आप सब लोग पहुँचे 10 बजे करीब। थोड़ा सा विश्राम किया। विश्राम करते ही रात के 2-2:30 बज गए हैं और आप सब लोगों ने तैयार हुए और तैयार होकर के द्रव की थैली कंधे पर टांग ली है। किसी ने हाथ में लाठी ले ली है, एक हाथ में टार्च ले ली है। जो यात्रा करते समय देखो, हाँ बिल्कुल पूरे। किसी ने पैर जूते पहन के नहीं जाना है तो कपड़े के कुछ मोजे जैसे पहन लिए हैं। और आप सब लोग गुणायतन से पैदल चलना चालू कर दिया है, जयकारा लगाते हुए पार्श्वनाथ भगवान की। और चलते चलते 13पंथी कोटि का गेट पार कर दिया, 20पंथी कोटि का गेट पार कर दिया। बाजू में मध्यलोक है और आगे बढ़ते हुए विमल समाधि बिल्कुल पहाड़ के गेट पर पहुंच गए। पहाड़ के गेट पर आप सब लोग खड़े हो गए। कभी भी वंदना करो तो मेन गेट पर जैसे ही आप पहाड़ जो पहला गेट आता है वहाँ पहला कायेश्वर करना चाहिए। हे भगवान, मैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों की वंदना करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। और कायेश्वर करते हुए अब पहाड़ की चढ़ाई प्रारंभ करते हैं। चढ़ते चढ़ते आप देखियो, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, मोड़ के बाद मोड़, ऐसे करते करते आप जहाँ श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा मंदिर बनाए हुए हैं, वहाँ के साइड में आपके बाएं हाथ की ओर हैं, उसको देखते हुए बाहर से और बढ़ते जा रहे हो। चलते चलते आप लोग शीतल नाले पर पहुँच गए हो, नहीं गंधर्व नाला पर, गंधर्व नाले पर पहुँच गए हो। भाताघर पार करते हुए अभी कोई खाने पीने की बात नहीं, दुकानों की ओर देखना नहीं, बढ़ते हुए आगे बढ़ जा रहे हो। शीतल नाला आ गया। शीतल नाला पार करते हुए और ऊपर बढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो। थकान, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है। और चलते चलते चौपड़ा कुंड पर आप पहुंच गए हो। चौपड़ा कुंड, पार्श्वनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा। जैसे ही आप वहाँ पहुँचे, भगवान के दर्शन किए। एक तरफ चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है, एक तरफ बाहुबली भगवान खड़े हुए हैं। ऐसे भगवान को आप लोग नमोस्तु कर रहे हो। वहाँ गए, वहाँ अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रही है। आप सब लोग, ये पुरुष वर्ग भी शांति धारा अभिषेक कर रहे हैं और करके शुद्धि के वस्त्र पहन के ही चले हैं अपन। और शांति धारा अभिषेक किया, गंधोदक लगाया। नीचे कुछ लोग थक गए थे
तो नीचे एक काढ़े वाला बैठा हुआ है। लोगों ने थोड़ा सा काढ़ा भी पिया और आगे बढ़ते हैं पहली टॉप की ओर। थोड़ा चढ़ते हैं और पहली टॉप ऊपर गड़धर टॉप पर पहुंच जाते हो आप। गड़धर टॉप को याद करो, गड़धर टॉप को याद करो। और गड़धर टॉप पर ऐसे सभी गड़धरों के प्रतीक, सभी 24 तीर्थंकरों के गड़धर का प्रतीक ये चौक है, इसलिए इसका नाम गड़धर चौक है। वहाँ नवोस्तु किया, द्रव्य चढ़ाया और जस्ट उसी के सामने कुंतुनाथ भगवान की टोक है। कुंतुनाथ भगवान के चरणों पे आप पहुँच गए हो, टॉप पर पहुँच गए हो और कुंतुनाथ भगवान को नमोस्तु किया और आगे बढ़ते हैं। हरिनाथ भगवान की टोक आ जाती है। हरिनाथ भगवान की टोक पर आप पहुंच गए हो। इसके बाद नमीनाथ भगवान की टोक आ जाती है। देखिए नमीनाथ टोक की एक विशेषता है, यहाँ पर आगे आप बड़े हो, नमीनाथ भगवान की टोक आई है और थोड़ी सी उस समय हम जब गए देखा है कि भगवान के चरणों की एक कॉर्नर पर थोड़ा सा टूटा हुआ सा है। ऐसे नमीनाथ भगवान के चरणों की वंदना की और नमीनाथ भगवान के चरणों की वंदना करके आते हैं मल्लीनाथ भगवान की टोक। एक विशेष बात है इस टॉप पर, सबसे पूरे शिखर जी के सबसे छोटे चरण काले काले हैं। मल्लीनाथ भगवान की टॉक है। सबसे छोटे चरण अगर कहीं शिखर जी पर हैं तो मल्लीनाथ भगवान की टॉक पर है। ऐसे मल्लीनाथ भगवान की वंदना कर रहे हो, अर्घ्य चढ़ा रहे हो, कायुसर करके आप लोग नमोस्तु कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, श्रेयांसनाथ भगवान की टोक आ जाती है। थोड़ी सी चलते ही श्रेयांसनाथ भगवान को आप सब लोग नमोस्तु कर रहे हो और नमोस्तु करके वंदना कायुसर किया, परिक्रमा की। आगे बढ़ते हैं, अब घाटी उतारी हो रही है। देखो थोड़ी सी उतार आएगी आपको और फिर थोड़ी सी चढ़ाई आएगी और पुष्पदंत भगवान सफ़ेद चरण बहुत सुंदर। यहाँ से चारों तरफ आप देखो, सबसे कहते हैं अगर ये टॉक सारी टॉकों को यहाँ से देखो तो सारी टॉकें दिखती हैं शिखर जी की। बहुत सुंदर जगह है, बड़ा मनोहारी दृश्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी प्रकार की कोई गर्मी का महसूस नहीं होती। पुष्पदंत भगवान की टोक, सफ़ेद चरण, चारों तरफ से बिल्कुल सुंदर वातावरण, ठंडी ठंडी हवा, सबसे ऊंची टोक अनंतनाथ भगवान और पुष्पदंत भगवान की सबसे ऊंची टोक है। ऐसे इन भगवान की परिक्रमा वंदना कर रहे हो आप। वहाँ से उतर रहे हो, उतरते हुए नीचे आ रहे हैं और करीब करीब आप 200-300 मीटर पैदल चल करके पद्म प्रभु भगवान की टॉप की ओर आ रहे हो। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ करके पद्म प्रभु भगवान की टॉप पर आप पहुंच गए हो। ऐसे पद्म प्रभु भगवान को नमोस्तु किया, नीचे आ रहे हो, परिक्रमा कायुसर करते हुए नीचे आ गए और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टॉप पर पहुंच गए। ऐसे भगवान सारे विघ्नों के हरता, ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टॉप पर आप सब लोग। यहाँ से देखिए एक रास्ता सामने से जा रहा है सीधा जल मंदिर की ओर, एक रास्ता नीचे पीछे की ओर, एक रास्ता यहाँ इस साइड जाता है। लेकिन अपन को पूरी वंदना करना है मुनि सुब्रतनाथ भगवान की नमोस्तु। यहीं से ऊपर देखते तो सीधे चंदा अनंतनाथ और शीतलनाथ की टॉक दिखती है, लेकिन अभी सीधा नहीं चल रहा है, अभी भगवान की चंदा प्रभु भगवान की ओर चल रहे हैं। कायुसर किया, नीचे उतरते हैं, देखो चंदा प्रभु भगवान की ओर चल रहा है। उतर रहे हो घाटी, सबल के उतरना
यहाँ फिसलने का डर बहुत होता है, संभल के चलना। एक साइड बहुत बड़ी खाई है, एक साइड पहाड़ है, और देखते हुए चल रहे हैं। आजू बाजू बिल्कुल विहंगम दृश्य, मनोहारी दृश्य, चारों तरफ हरा भरा वातावरण। आपके बाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर पहाड़ है, और बाएं हाथ की ओर पूरी की पूरी खाई दिखाई दे रही है। सुंदर मनोहारी दृश्य का अवलोकन करते हुए जा रहे हो, और पहुंच गए। देखिए चंदा प्रभु भगवान की घाटी उतर के हुए और नीचे उतरना है। इस रास्ते पे आगे जहाँ आदिनाथ टॉप की ओर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। और उतरते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। फिर चढ़ाई चढ़ रहे हो चंदा प्रभु भगवान की टॉप की। चढ़ाई चढ़ते हुए आप ललित कूट पर पहुंच गए। भगवान चंदा प्रभु भगवान की सबसे अंतिम टॉक, इस छोर पर, पहाड़ का इस छोर आ गया। यहाँ जा कर के आपने भगवान की वंदना की रह कर रहो। देखो चंदा प्रभु टॉक पर नमोस्तु भगवान करते हुए परिक्रमा कर रहे हो। चारों तरफ से मंदिर जैसा बड़ी टॉक है, चारों तरफ से बाहर देख रहे, बाहर की परिक्रमा कर रहे हो। और यहाँ भी बिल्कुल चारों तरफ से खाई है, बहुत सुंदर सुंदर मनोहारी दृश्य है। उसकी वंदना करते हुए कायसर किया। नीचे पुनः उतर के आ रहे हो, जितना चल के गए उतने ही वापस। रास्ते में बहुत सारी दुकानें, देखना मत दुकानों की ओर, सीधे चलते जाओ, उतरते जाना है। नीचे आ गए और फिर चढ़ाई आ रहे हैं, और चढ़ते हुए आदिनाथ भगवान की ओर बढ़ना है। पुनः चलते हुए रास्ता आ गया आदिनाथ भगवान की टॉक के पहाड़ की चढ़ाई। चढ़ते चढ़ते आप आदिनाथ भगवान पर पहुंच गए। टॉक है, वहाँ पर आपने आदिनाथ भगवान को नमोस्तु किया, वंदना की, परिक्रमा की, और चलते अब पुनः चलते हुए पहाड़ की चढ़ाई अनंतनाथ शीतलनाथ भगवान की टॉप की ओर। देखिए यहाँ पे भी संभल के चलना। पहाड़, एक साइड पहाड़ है, दूसरी साइड एकदम खाई जैसा स्थान होता है। रेलिंग लगी हुई है, पकड़ पकड़ के आप सब चढ़ रहे हो। ऊपर पहुँच गए। सबसे पहले शीतलनाथ भगवान को नमोस्तु किया। शीतलनाथ भगवान को नमोस्तु करने के बाद थोड़ी से और 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ करके अनंतनाथ भगवान की सबसे बड़े चरण, शिखर जी के सबसे छोटे मल्लीनाथ भगवान के और सबसे बड़े चरण अनंतनाथ भगवान के। ऐसे अनंतनाथ भगवान की टॉप की वंदना कर रहे हो आप सब लोग। वंदना करते हुए वापस पुनः शीतलनाथ भगवान को दूर से नमोस्तु करते हुए नीचे उतर रहे हो, जितना चढ़ के गए थे आप। वापस उतर कर नीचे आ गए हो। थोड़ा करीब 100 मीटर और चले हम, शंभुनाथ भगवान की, अपने शंभुनाथ भगवान की टॉक आ गई। सफ़ेद चरण, बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य। शंभुनाथ भगवान की टॉक पर खड़े होकर के देखते हैं तो भगवान के दाएं तरफ बहुत बड़ी खाई है, सामने खाई है, पीछे खाई है, बीचों बीच में भगवान की टॉक है। भगवान के दर्शन किए, वंदना की, नीचे उतरो। नीचे उतरते लंबाई चलते हैं। अब करीब करीब अपन को आधा किलोमीटर का रास्ता तय करना है। पूरा चले जा रहे हो। आपके बाएं तरफ से पहाड़ है, पीछे दाएं साइड से अच्छा जंगल है, हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं। भक्ति मन में गुनगुनाते चले जा रहे हो। और चलते चलते शीतल जल मंदिर के उस ओर नहीं जाना है अभी अपन चलेंगे अभिनंदननाथ भगवान की टॉक की। लेकिन चढ़ते थोड़ा सा चढ़ते हैं, बासपुज भगवान की टॉक आ जाती है। बासपुज भगवान को 5 चरण, सफ़ेद चरण है। देखो एक साथ, एक चरण नहीं है, 5 चरण बने हुए हैं। पाँचों कल्याणक के प्रतीक, चंपापुर में जिनका मोक्ष हुआ, जन्म हुआ, तप हुआ, ज्ञान हुआ, ऐसे सभी भगवान पाँचों कल्याणक के प्रतीक बासपुज भगवान को नमोस्तु किया। ऊपर चलना किया। रास्ते में बंदर देखो बैठे हुए हैं। अभिनंदनाथ भगवान की टॉक है। संभल के, द्रव्य संभाल के रखना।
अभिनंदनाथ भगवान की टॉक पर बंदर बहुत बैठे हुए हैं। वहाँ पहुँच कर के आप सब लोग भगवान को नमोस्तु कर रहे हो, वंदना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हो, और परिक्रमा करके वापस पुनः पूरा जितना चढ़ के आए थे वापस आना है। वापस आती है पुनः वासपूज भगवान के वो दूर से नमोस्तु करते हुए नीचे जल मंदिर में कुछ नहीं है, खाना पीना नहीं है, यात्रा करना है, आगे बढ़ते हैं। और जल मंदिर की चढ़ाई चढ़ना है बहुत कठिन है। वैसे एक रास्ता है, थोड़ी सी शंभुनाथ भगवान की यहाँ से जब उतरती तो वहाँ से एक पगडंडी जाती है जो सीधी जाकर के कुंतुनाग टॉप पे पहुँचा देती है, इसलिए चढ़ाई बच जाती है। बहुत सरल है वो रास्ता। हम तो वहीं से जाते थे, हम जल मंदिर नहीं चढ़ते थे, वहीं से सीधे जाकर के कुंतुनाथ पर पहुँच जाते हैं। और खैर आप जल मंदिर की चढ़ाई चढ़ कर के पहुँच गए हो। उधर इस साइड कुंतुनाथ की टॉक दिख रही है, सामने गड़धर टॉक दिख रही है। गड़धर टॉक के ठीक पीछे धर्मनाथ भगवान की टॉक है। नमोस्तु करते हैं धर्मनाथ भगवान को। धर्मनाथ भगवान को नमोस्तु किया और नमोस्तु करके परिक्रमा किया, कायसर किया। धर्मनाथ भगवान से आगे बढ़ते हुए सुमतनाथ भगवान की टॉक आ जाती है। थोड़े चलते हुए पास ही हैं। सुमतनाथ भगवान को नमोस्तु किया और थोड़े और चलते हैं तो अब शांतिनाथ भगवान की टॉक आ जाती। विशेषता है सारी शिखर जी की टॉकों पर कहीं मूर्ति नहीं बनी हुई है। इस टॉक के ऊपर जो मड़िया बनी हुई, चारों दिशा में 4 मूर्तियां बनी हुई हैं। शांतिनाथ भगवान की टॉक पर ऊपर शिखर जहाँ लगा हुआ है उसके चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां बनी हुई हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान की वंदना कर रहे हो आप, शांति की बात करते हुए परिक्रमा की और वहाँ से कायसर की आगे बढ़ते हैं। महावीर भगवान की टॉक पावापुर का प्रतीक, पावापुरी के ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमोस्तु किया, वंदना की। चलते हैं, थोड़ी सी खाई उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं थोड़ा सा और आ जाते हैं सुपार्श्वनाथ भगवान की टॉक पर। सुपार्श्वनाथ भगवान को नमोस्तु किया। वहीं पास में विमलनाथ भगवान की टॉक है, विमलनाथ भगवान को नमोस्तु किया। और अब चलते हैं, करीब 1 किलोमीटर चलना है अब आपको। पूरा अच्छा जंगल है, चारों तरफ से हरे भरे पेड़ हैं और 1 किलोमीटर के करीब चलना है अब आपको। तो चलते हैं, चलते जाओ, जा रहे हैं, उतर रहे हो, सीधा उतार पूरी हो गई, अब चढ़ाई पूरी चलना है। और चढ़ते हुए अजितनाथ भगवान की टॉक पर पहुंच जाते हो। शिखर जी से इस पहले मोक्ष जाने वाले मुनि तीर्थंकर भगवान अगर हैं तो अजितनाथ भगवान हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान की टॉक सफ़ेद चरण हैं और भगवान को नमोस्तु किया। नमोस्तु करके परिक्रमा कर रहे हो। पहले भगवान सम्मित शिखर से मोक्ष जाने वाले ऐसे अजितनाथ भगवान को नमोस्तु करते हुए नीचे उतर रहे हो और उतरते हुए जा रहे हो, नेमिनाथ भगवान की टॉक पर पहुंच गए हो। देखो 3 चरण बने हुए हैं, नेमिनाथ, शंभु कुमार, अनिरुद्ध, केवली, ऐसे 3 चरण वाले भगवान हैं। यहीं पर उनके प्रतीक हैं। तीनों के मोक्ष, गिरनार से मोक्ष गए हैं। यहाँ पर भी टोक बनी हुई है। वंदना की और वंदना करने के बाद नीचे उतर रहे हो। अब उतरते हैं, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, ऐसा मन करता होगा क्योंकि पूरी वंदना करके आए हो, थक गए हो, अब पुनः वो सीढ़ियाँ चढ़ना है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हो। बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य, पार्श्वनाथ भगवान की सीढ़ियाँ हैं, बीच बीच में लोग फ़ोटो भी खींच रहे हैं, अपना मोबाइल चालू है और करते हुए पार्श्वनाथ टॉक पर सबसे पहले नीचे वाले चरणों पर चलेंगे अपन।
नीचे चरण, मूल चरण यही है, मूल वंदना की चरण यही है, ऐसा कहा जाता है। और गुफा से में आप झुक कर के नीचे से जा रहे हो, चरण की वंदना की, कायसर किया और वापस निकल के पुनः सीढ़ियाँ चढ़ना है ऊपर, और ऊपर जाकर के आप सब मंदिर में प्रवेश किया। चरण बहुत सुंदर चरण है, परिक्रमा की, परिक्रमा करके फिर मंदिर की बाहर से परिक्रमा की पूरी मंदिर की, और कायेश्वर करते हुए भक्ति भाव के साथ थोड़ा विश्राम किया। वहीं पर बैठ करके आप सब ने सीढ़ियों पर, और फिर आप लोग सब लोग फोटोग्राफी, सबके सब बैठ करके फोटोग्राफी कर रहे हो, स्मृति बना रहे हो कि मेरी सम्मेद से घर की यात्रा। और सब लोग नीचे आ रहे हो, अब फास्ट चलना है, रुकना नहीं है। नीचे पूरी सीढ़ियाँ उतर के वापस चलती हो, द्रुत गति से चलना है। उतरने में संभलना पड़ता है, चढ़ने में इतना डर नहीं रहता जितने उतरने में होता है। और पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ से उतरना, डाक बगले के बाद में उतरना, बहुत संभल के उतरना, क्योंकि गिरने की संभावना ज़्यादा होती। चलते चलते आप डाक बगला आ गए, डाक बगला से नीचे शीतल नाला के पास पहुंच गए हो आप उतर करके, और चलते चलते फास्ट आ रहे हो। गंधर्व नाला आ गया, देखो भाता घर आ गया, यहाँ असल पहाड़ की व्यवस्था है। और उसको अभी ना देखते हुए आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं और सीधे श्वेतांबर जिनालय वाले स्थान पर आप आ गए हो, और चलते चलते वापस नीचे उतर करके पहाड़ के मेन गेट पर आ गए हो आप। कायेश्वर क्रिया पूरी वंदना से आनंद संपन्न हुई। भगवान धन्य हुआ आज तीर्थराज वंदना करके अपने आप को सार्थक किया। और वापस आप आ रहे हो गुणायतन, और गुणायतन में आप सब लोग आ गए हो। मध्यलोक आदि नीचे की वंदना करने में समय बहुत लगेगा, 20 पंक्ति में भी है, मध्यलोक में भी है। यहीं से अपन बाहर विमल समाधि है, नवोस्तु करते जा रहे हो आप। 20 पंक्ति में भी जा रहे हो, मध्यलोक में भी नवोस्तु, त्रिपंथी जिनालय में और भी बहुत सारे 13 पंक्ति के सामने मंदिर हैं। वहाँ की वंदना आदि करते हुए सब बाहर से ही गुणायतन पहुँच गए हो। वहाँ आप गए, थोड़ी सी थकान दूर की, भोजन पानी किया, और पुनः वापस आपकी तैयारी है। आपकी बसें खड़ी हुई हैं, आप सब लोग बसों में बैठ गए हो, और बसों में बैठ कर के वापस तीसरी स्टेशन से वापस ट्रेन आई। आप सब लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन ने चलना प्रारंभ किया। जैसे गए थे वैसे ही वापस, और वापस करते हुए चलना प्रारंभ किया। बनारस स्टेशन को याद करो, इलाहाबाद को याद करो, सतना को याद करो, कटनी को याद करो, दमोह, सागर, बीना, भोपाल, उज्जैन और रतलाम पर आकर आपकी ट्रेन खड़ी हो गई। आप सब लोग ट्रेन से उतर रहे हो। यहाँ बसों की व्यवस्था की है, बसों से आपने चलना प्रारंभ किया। स्पीड से चलते हुए राजस्थान बॉर्डर को क्रॉस किया, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से हम तलवाड़ा आ गए। बस स्टैंड से उतरे, सभी लोग आए, और अपने आप को याद करो, हम तलवाड़ा के आचार्य विद्यासागर हॉल में बैठे हैं। तलवाड़ा के आचार्य विद्यासागर हॉल में बैठे हैं, याद करो। और अपने आप को सुखर्जी यात्रा करके वापस आए हैं। पुनः अपने शरीर को याद करो, पूरा का पूरे आज्ञा चक्र, आँख, नाक, कान, मुख एकदम स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं। गला, सीना, हृदय,
और उसके बाद कमर एकदम स्वस्थ, घुटने पैर से सोचते हुए बाहर आ जाते हैं और करते हैं अपन पुनः अपने आप को एक ओंकार की ध्वनि, पहले हम फिर आप सब करेंगे। ओ हाथ की मुद्रा खोलेंगे, आपस में जोड़े के हाथ नहीं खोलना भी, और बीच की दोनों उंगलियां आँखों पर लगाना है और ऐसे अंदर से बाहर की ओर लाते हुए धीरे से आँखों को खोलना है। इस प्रकार आज अच्छा लगा ना शिखर जी की यात्रा? किन किन को मन लगा? शिखर जी की यात्रा भई कि नहीं भई? हो गई? बहुत अच्छी यात्रा हो गई आपकी। चलते हैं आज के, अभी आप लोगों को 10 मिनट हैं और आरती कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जल्दी। चलें जल्दी, 1-2 माइक दे दो, दोनों माइक दे दो भैया। एक पीछे ले लो, एक इधर ले लो। हेलो हेलो। हाँ चलो दे दो, उसको दे दो। हाँ महाराज जी, हमारे दीपक भाई कह रहे थे अभी यात्रा के दौरान वो ट्रेन में बैग भूल गए अपना, ऐसा बोल रहे हैं। ट्रेन में बैग भूल गए। बैग भूल गए हैं? आपसे कहा तो था अपना सामान ले लो हाथ में उतरते समय।